बच्चों एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, एक मनुष्य जिसका भार पृथ्वी की सतह पर W है, यदि वह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना ऊंचाई पर जाता है तो उस स्थान पर उसका भार ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को F से दिखाएंगे, इज इक्वल टू होता है G_M अपॉन RE स्क्वायर। यमी है पृथ्वी तल पर, यम दूसरे पिंड का है, RE स्क्वायर त्रिज्या है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है, ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया ना। अब कह रहा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? यही गुरुत्वाकर्षण बल जो आप F लिखे हैं यही रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, G_M अपान RE प्लस H जितनी ऊंचाई पर जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? यही हो जाएगा, H माने ऊंचाई, हाइट पर जाने के लिए ना जी। तो कह रहा है कि पृथ्वी की, तुमको दिख नहीं रहा है कैमरा चल रहा है, उधर से आओ ना, काहे के लिए यहाँ में आई कम में आई गो आउट कर रही हो, बड़ी देख रहे हो हिला रही है, तो तभी नहीं है ना। तुमको अखवा से एकदम फूटा रहता है, दिखते नहीं है सवेरे सवेरे कैसे आ रहे हैं, और उठा के कुछ उसके ऐसे लगा रही जैसे कि कोई मतलब है, दांत दिखा दो कि तुम गलती करके, अरे वहीं बैठ जाती है, पीछे बैठ जाती है, कोई जरूरी है कमरा में आके सब यही तपस्या करें? सब तुरंत तुरंत घर कमरा में घुस जाए, एकदम पढ़ाई हो रहा, देख रहे हैं 9th क्लास चल रहा है, सवाल चल रहा है, फिर भी एकदम से जैसे गंवार वार, मतलब चूतिया टाइप घर से पैदा होकर के चले आए हैं, देख नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, चलो किसी कमरे में बैठ जाते हैं, बना रहे हैं, बन जाए तो चलते हैं। लाजे नहीं आता है, कौन की चीज कह लो हंस देंगे बस, चल G_M अपान RE प्लस H स्क्वायर, H का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो H है वो कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना, तो त्रिज्या का 3 गुना मतलब हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू हो जाएगा G_M अपान RE प्लस इसी H की जगह 3RE कर देंगे, यही त्रिज्या रेडियस है ना, त्रिज्या का 3 गुना, 3 करके 3 गुना कर दिए, और टोटल का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो अब जरा ध्यान से जो देखिए पढ़िए, ये क्या हो जाएगा? G_M अपान 3 1 4 RE स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपने सूत्र लिखा है ये यहाँ पर या बराबर G_M अपान RE स्क्वायर, वो तो पहले भी लिखा है, आप लिखे हैं नहीं लिखेंगे? तो ये मतलब इतनी दूर या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख लीजिए F बराबर, और ये 3 1 4 का 16 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ 16 हो जाएगा ना, 3 1 4 जुड़ जाएगा और उसका स्क्वायर भी तो होगा, 4 4 16 ये हो जाएगा। अच्छा इसकी जगह हम इसको F डैश मान लेते हैं, मान लो ये F डैश बंद करिए, बंद कर दीजिए, काट दिए, F डैश कर लीजिए अपान, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। F इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? F डैश, इसे F डैश मान लेंगे, F डैश अपान 16 मिल गया ना। अब कह क्या रहा है सवाल में कि उस स्थान पर उसका भार ज्ञात करिए, उस स्थान पर उसका भार ज्ञात करिए। तो मनुष्य का भार क्या होगा? अतः मनुष्य का भार, अतः मनुष्य का
भार को हम लोग किससे निकालते हैं, W। तो W अपान क्या हो जाएगा 16 ना, ये अगर ये W ये भी W हो जाएगा क्योंकि वही चीजें हैं, अपान 16। यही आपका आंसर होगा। ठीक, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं लगाने के लिए, लेकिन 6:15 हो गए, टाइम आप लोग का हो गया है ना। तो हम आपको एक आध दो सवाल देते हैं, यहीं लगाइएगा आप लोग बैठ करके तब उसके बाद जाइएगा। एक छोटा सा सवाल हम फिर से लगा लेते हैं। ठीक, सवाल क्या है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकेंड। एक कण, प्रश्न है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर प्रति सेकेंड ना, 49 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। चलो ठीक है, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय ज्ञात कीजिए। कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय ज्ञात कीजिए। आज जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों जी? यस। जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है आप इसका क्या प्रारंभिक समय बिंदु पर लौटने में लगा समय ज्ञात करिए, टाइम ज्ञात करिए। तो देखिए उच्च बिंदु पर जाने में लगा समय, उच्च बिंदु माने सबसे ऊपर जाने में लगा समय। तो v बराबर आपका क्या है 0। आप एक सूत्र जानते हैं, v बराबर क्या होता है ut प्लस at gt ना, क्या at, v बराबर u प्लस at, ये फार्मूला है नहीं है ना। और a क्या है त्वरण, a क्या है त्वरण। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं g, क्या लिख सकते हैं g। तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस gt, v बराबर u प्लस gt। और v की वैल्यू आपकी क्या है 0, v की वैल्यू क्या है आपकी 0। और u कितना कह रहा है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 49। अब जरा प्लस साइन लगा है, g की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 ना, और टाइम आपको पता नहीं है। और एक बात और है, g क्या होगा प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय। कण को अपने, एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर फेंका जाता है, कण को अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय। देखिए जब आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तब g का मान नीचे की तरफ लगता रहता है, लेकिन जब वह कण स्वयं आ रहा होता है तो उसके भार के साथ g का मान क्या हो जाता है निगेटिव। बताए हैं, ठीक, सूत्र लिखा है देख लीजिएगा। ये हो जाएगा -9.8 इंटू टी। समय निकालना है ना, समय निकालना है। अब इसको बताइए कितना हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t को बाहर कर दे, t बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 9.8। तो जो -9 है उसको नीचे कर सकते हैं। t बराबर क्या हो जाए 49/9.8 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस बार जौन ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाता है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक कर लीजिए। अब जरा देखिए यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या होगा 10 का गुणा होगा, नहीं होता है।
और ऊपर भी 10 का गुणा, तो फाइनली बचेगा 4 49 98 98 49 एकम 49 गुना 98 2 पंचे 10, टी बराबर का हो जाएगा 5 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड। बस 5 सेकेंड उतर आ गया, लेकिन कह रहा है कण को इतना ही समय वापस आने में लगेगा। ये तो हो गया कण को जाने में लगा समय, ये कौन सा हो गया? कण को जाने में लगा समय। प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय, जितना टाइम लगे उतना ही आवर लगे। लिख सकते हैं t बराबर 5 सेकेंड जाने का समय है। g का मान यहाँ माइनस लीजिए, जो ऊपर तरफ जा रहा है वो माइनस होगा ना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करेगा, इसलिए। ठीक, ध्यान, जाने में लगा समय तब आने में लगा समय। आने में लगा समय t बराबर कितना हो जाएगा? 5 + 5 सेम टाइम बराबर 10 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। बस 2 सवाल आज आपके हो गए, बाकी आप अपने करिए, नहीं आता है पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।